Hello everyone. Our next topic of pedagogy of economics is law of diminishing return. So let's start with the meaning. The law of diminishing return is also known as law of variable proportion is a fundamental concept in the microeconomics and the production theory. Microeconomics का मतलब होता है जिसमें आप इंडिविजुअल के रिगार्डिंग स्टडी करते हो, ये उसका पार्ट है. It states when additional unit of variable factor are applied to a fixed factor, the marginal product of variable factor will eventually decline, assuming all other factors remain constant. That mean जब भी आप क्या करते हो, आप जो वेरिएबल फैक्टर है उसका कुछ इनपुट को बढ़ाते हो बट फिक्स फैक्टर को फिक्स करते हो, तो स्टार्टिंग में तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बट एक टाइम पे आके वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फिक्स फैक्टर की भी एक अपनी लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता. Then we have a table regarding it. So we have labor, that is a variable factor, and we assume that land, that is our fixed factor. Then our total production in starting is 10. When we have 2 labor, then total production is 25. When 3 labor, total production is 40. 4 labor, 50. 5, 55. 6, 57. And 7, 56. सो वी कैन सी जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 10 है, फिर 15 है, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर -1. दैट मीन मार्जिनल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ और फिर डिक्लाइन होते होते क्या हो गया, नेगेटिव होता गया. मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन जो अपर स्टेज है माइनस दूसरी स्टेज, तो 25 में से 10 गए 15. वैसे ही हमने एवरेज प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया, टोटल प्रोडक्शन अपॉन जो आपका वेरिएबल इनपुट है, तो 10/1, 25/2, 40/3, इससे भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन भी आ जाएगा. सो वी कैन सी ना कि स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा पॉजिटिव था. टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है. फिर भी बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन बट मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, अब कम होता जा रहा है. और एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारा टोटल प्रोडक्शन भी माइनस में होता जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव होता जाएगा. अब कुछ अजम्पशंस हैं हमारी. फर्स्ट, फिक्स टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, शॉर्ट रन ऑपरेशन, इसमें क्या है, शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है. लाइक लैंड एंड लेबर है, इसमें हमारी लैंड फिक्स फैक्टर होगी, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा. होमोजेनियस इनपुट, जितनी भी लेबर है उनकी सेम स्किल है, सेम एफिशिएंसी लेवल है. नेक्स्ट, इनपुट अप्लाइड कॉन्टीन्यूसली, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो कॉन्टीन्यू बेसिस पे अप्लाई करना है, आप उसमें गैप नहीं ले सकते. रैशनल बिहेवियर, इनपुट आर यूज इन मोस्ट एफिशिएंट वे, ऐसा एज्यूम किया जाता है जो भी आपने इनपुट लिया है उसको आपने बेस्ट वे में यूज़ किया है. अब हमारे लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट वी वे इंक्रीजिंग स्टेज. इंक्रीजिंग स्टेट का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. देन वी हैव डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है बट वो पॉजिटिव है बट एवरेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. देन वी हैव a negative stage, total production decline, then marginal production would be negative and average production also decline. Why does diminishing return occur, क्यों होती है डिमिनिशिंग रिटर्न. फर्स्ट, फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेशन, इसमें हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहेगा जिसकी वजह से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आता है. ओवर क्राउडिंग ऑफ इनपुट, टू मैनी वर्कर्स और मशीनरी में कॉजेज इनएफिशिएंसी. लाइक एक फैक्ट्री में अगर आपको 5 की ज़रूरत है और आप वहाँ पे 15 से 20 क्या कर रहे हो, लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, दैट मीन आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप वहाँ पे लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएंगे. पुअर कोऑर्डिनेशन, जब इतने सारे बल्क में एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनपुट, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनपुट है वो डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है. इंपॉर्टेंस क्या है लो की, हेल्प फर्म इन प्रोडक्शन प्लानिंग, ये आपको फ्यूचर में प्रोडक्शन प्लानिंग में फर्म की हेल्प करेंगे ताकि वो इनएफिशिएंसीज़ को ख़त्म कर सके. एक्सप्लेन राइजिंग कॉस्ट कर्व, जो आपकी जो राइजिंग कॉस्ट कर्व है उसको एक्सप्लेन करेंगे.
फाउंडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन थ्योरी, ये जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन थ्योरी है उसको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, गाइड रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्सेज के एलोकेशन है उसको प्रॉपरली गाइड करेगा। नेक्स्ट, यूज इन पॉलिसी प्लानिंग, जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं, इट शोज़ अ लिमिट ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन फिक्स्ड लैंड और कैपिटल, जो पॉलिसीज़ को प्लान करना है फ्यूचर में जाके उन सब की प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। लिमिटेशन क्या रहेगी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में अप्लाई होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है। इनपुट हमेशा होमोजीनियस रहेगा, टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया जाएगा जिसको हम कांस्टेंट मानेंगे, डज नॉट अकाउंट फॉर लर्निंग कर्व और स्किल डेवलपमेंट ओवर टाइम। अब डिफरेंस क्या रहेगा रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर में। जो रिटर्न टू फैक्टर है वो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, रिटर्न टू स्केल हमारा लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। रिटर्न टू फैक्टर में वन वेरिएबल, एक हमारा इनपुट वेरिएबल रहेगा, दूसरा फिक्स रहेगा, बट रिटर्न टू स्केल में सभी के सभी हमारे इनपुट चेंज होंगे। रिटर्न टू फैक्टर में मार्जिनल प्रोडक्शन बिहेवियर फोकस ऑन आउटपुट। ठीक है, thank you. Then we have a conclusion. The law of diminishing return explain how production efficiency is affected when a factor is increased while other is fixed. It show the why indiscriminate increase of resources may lead to lower productivity. इसमें बताया गया है कि आपको जो रिसोर्सेज है उसमें आपने एक फिक्स रखा है, एक वेरिएबल रखा है, और आपके जो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ है या फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे डिक्लाइन होती जा रही है। और ये किसी भी इकनॉमी या किसी भी बिज़नेस के लिए एक बहुत क्रूशियल सिचुएशन होती है। तो कोई भी इकनॉमी क्या चाहेगी, वो चाहेगी जो शॉर्ट टर्म में उसने एक फैक्टर को फिक्स रखा है, लॉन्ग रन में अपने सारे फैक्टर्स को वेरिएबल बना दे ताकि अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस।